हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हमारी पूरी इन लॉज की फैमिली जा रहे हैं हम बनारस के लिए। तो मैं रेडी हो चुकी। विंटर का टाइम होने से सबने जैकेट वैकेट भी पहन ली है और हमारी आने वाली वैन। ये रहा हमारा लगेज और ये है मेरी प्यारी सी भांजी और भांजा और ये है मेरी क्यूट सी डॉल मतलब मेरी भतीजी। तो सभी लोग रेडी हो चुके हैं। ये है मेरी दीदी और ये हैं जीजू और ये है मेरे ब्रदर इन लॉ जेठ मेरे। तो सबका लगेज बाहर निकाल लिया गया। हम लोग 4 डेज़ के लिए जा रहे हैं बनारस घूमने के लिए। तो सबने ही बहुत अच्छे से तैयारी की हुई है और सारा लगेज अब वैन में रखा जा रहा है। कानपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है। तो हम जाने वाले हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन के लिए। वहाँ से आएगी हमारी ट्रेन वंदे भारत। हम कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहले हमने बैगेज स्कैनर पर अपने बैग डाले, जिससे क्या होता है कि बैग में रखी हुई चीज़ों की अच्छे से जांच हो जाती है, अच्छी सिक्योरिटी रहती है सभी के लिए। फिर उसके बाद हमने गाड़ी बुक की, जिससे हमें लगेज ना उठाना पड़े और हम डायरेक्ट ही बहुत ही जल्दी और आराम से अपने प्लेटफॉर्म नंबर पर पहुंच सके। तो हम सब बैठ चुके थे, बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि हम सभी फर्स्ट टाइम बैठने वाले थे वंदे भारत ट्रेन में। बहुत नाम सुना है उसका, फर्स्ट टाइम बैठने वाले भी हैं। हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब हम जाने वाले हैं ट्रेन के अंदर। ये ट्रेन में डोर लगा होता है, जब निकलना होता है वो खुद ही ओपन हो जाता है और अब जब सारे लोग चले जाते हैं तो खुद ही क्लोज भी हो जाता है। और बटन भी दी होती है, उसको प्रेस करके जा सकते हैं। तो अब मैं आ चुकी हूँ ट्रेन के अंदर। हमने लगेज रखने की जगह देखी, उसके बाद सारे लोग अपनी सीट नंबर पर बैठ चुके हैं। तो हम सुबह घर से जल्दी जल्दी निकले थे और सुबह ब्रेकफास्ट करने का भी मन नहीं होता जब कहीं जाना होता है। बहुत एक्साइटेड थे हम बैठने के लिए। सब लोग बैठ के बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है सभी को। ये यहाँ पे सर्विस करने वाले मैंस हैं, जो कि इनका यूनिफॉर्म होता है। तो सबसे पहले हमें ब्रेकफास्ट दिया गया, क्योंकि हम सुबह सुबह ट्रेन में बैठे हुए थे। तो सुबह सबसे पहले ब्रेकफास्ट दिया गया। ब्रेकफास्ट में थे 2 क्रंची टेस्टी बिस्किट एंड मसाला टी का एक पाउच था, जिसे बॉइल्ड वाटर देते हैं वो। और उस बॉइल्ड वाटर में मसाला टी का जो पैकेट होता है उसको खोलकर घोलकर चाय बनानी होती है। तो फर्स्ट टाइम हम पीने वाले थे ये मसाला टी, पानी वाली गर्म पानी के साथ। और अगर आपको चाय नहीं पीनी या फिर कोई भी ब्रेकफास्ट एक्सचेंज करना है तो हम उनसे बोलकर अपना ब्रेकफास्ट एक्सचेंज भी कर सकते हैं। तो लेकिन हमें चाय पीना पसंद है, तो हमने देखा चाय का कैसा टेस्ट है। तो इन्होंने बॉइल्ड वाटर दे दिया है सभी को। ये फूड डैश होता है, जिससे कि आराम से हम कुछ भी अपना ब्रेकफास्ट खाना रख कर आराम से घर की जैसी फीलिंग के साथ खा सकते हैं। तो सभी ने बॉइल्ड वाटर ले लिया था और अब मैं बनाने वाली हूँ मसाला टी। इस मसाला टी पैकेट में मिल्क, शुगर सब कुछ पहले से ही ऐड होता है। तो मैंने अपनी मसाला टी घोल ली है गर्म पानी में। एक स्टिक देते हैं लंबी सी, उससे मसाला टी मैंने घोली और अब मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ क्रंची बिस्किट के साथ। बहुत तेज भूख लगी थी। बिस्किट बहुत अच्छे थे, पर ख़राब यही लगा कि उन्होंने 2 ही बिस्किट दिए। 2 बिस्किट कौन देता है इतने बड़े लोगों को यार। तो वो भी अच्छा था, चलो सही है। और ब्रेकफास्ट ये टिकट में अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, और जिसे नहीं चाहिए होता है तो वो ओनली टिकट्स बाई कर लेता है। और यहाँ की सर्विसिंग बहुत अच्छी थी। जैसे ही हमने नाश्ता फिनिश किया तो वो लोग लेने भी आ गए। ये फूड डैश है, जिसे ऐसे टर्न करके खोला जाता है। इस स्विच को इस तरह टर्न किया तो ओपन हो जाता है, और इसको वापस से उठाकर हम टर्न करके नीचे करेंगे तो ये बंद भी हो जाता है और आराम से हम खा पी सकते हैं। एक पर्सन के लिए अच्छे से खाना रख के हम खा सकते हैं। पानी रखने के लिए बॉटल है, नीचे भी रखने के लिए जगह थी और चार्जिंग करने के लिए भी नीचे फैसिलिटीज़ थी, सीट के नीचे होती हैं। तो सभी लोग बहुत ही हैप्पी थे। सबका मूड बड़ा ही अच्छा था। बाहर का नज़ारा बड़ा ही सुंदर था और हल्की हल्की बाहर बारिश हो रही थी। तो मैं अच्छे से वेदर शूट कर रही थी। कांच क्लोज होता है इस ट्रेन में, और जैसे कि नॉर्मल ट्रेनों में होती है जंजीर खींचने के लिए इमरजेंसी के लिए, तो यहाँ पे हैमर लगा रहता है। इमरजेंसी अगर ट्रेन में कोई हादसा होता है तो हम हैमर से कांच को तोड़ के बाहर भी जा सकते हैं। दोपहर के 12:30 हो चुके हैं और अब हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज, इलाहाबाद। गंगा मैया के दर्शन किए हमने ट्रेन के अंदर से ही। और वहीं प्रयागराज में हमें दोपहर का लंच दिया गया, जो कि हमारे टिकट में ही
एक्स्ट्रा चार्जेस दे के हमने इंक्लूड कराया था। तो हम वेजिटेरियन है तो हमने खाना पूरा वेज ही ऑर्डर किया था। खाना तो मस्त प्रॉपर थाली आ चुकी है और अब हम देखने वाले हैं कि खाने में क्या क्या है। तो खाने में आलू मटर की सब्जी, सूखी, राइस जो कि बहुत अच्छे राइस थे, ड्राई फ्रूट्स भी पड़े थे उसमें, काजू किशमिश करके, दाल मस्त फ्राई दाल थी और शाही पनीर की सब्जी और कर्ड, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है दही, तो दही था और 2 मस्त स्क्वायर शेप में पराठे थे। गंगा मैया के दर्शन भी किए हमने और इस समय कुंभ का टाइम आने वाला है तो बहुत अच्छे से इलाहाबाद में प्रयागराज में तैयारियां चल रही हैं। लोगों के लिए जगह जगह कैंप बने थे। फिर मैंने ट्राई किया खाना। खाना सच में बहुत ही डिलीशियस था, टेस्टी था, एकदम घर के जैसे हेल्दी खाना था। खाना खा के टमी फुल हो चुका, सभी बहुत भूखे हुए थे क्योंकि सुबह ज़्यादा कुछ खा के निकले नहीं थे और ब्रेकफास्ट में भी 2 बिस्किट ही मिले थे और दोपहर के 12:30 बज चुके हैं तो सबने खाना अपना अच्छे से फिनिश किया। खाना फिनिश करने के बाद हमें मिली डिज़र्ट में वनीला आइसक्रीम जो कि यार सभी को पसंद होती है। खाने के बाद डिज़र्ट मिल जाता है तो परफेक्ट खाना हो जाता है और टमी यमी यमी हो जाता है। तो हम सब ने बड़े ही मज़े किए। फिर मेरे बेटे को जाना था वॉशरूम और मुझे भी हैंड वॉश करना था। यहाँ पे वॉश बेसिन बाहर नहीं होता जैसे और ट्रेनों में होता है। वॉश बेसिन वॉशरूम के अंदर ही था और वॉशरूम भी एकदम क्लीन था। तो 4 घंटे के सुहाने सफ़र के बाद आ चुका है हमारा बनारस स्टेशन। तो अब हम निकलने वाले हैं बनारस स्टेशन के बाहर। तो अब हम बनारस आए हैं तो ऑफ कोर्स घूमेंगे ही अच्छी अच्छी जगह और मैं सारे व्लॉग डालने वाली हूँ। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने वंदे भारत में सफ़र किया है, कैसा था आप लोगों का सफ़र। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप सभी को राधे राधे। आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए।